अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे जी चना फ्राई दाल। ठीक है जी। आज हम चने की फ्राई दाल बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। तो जनाब, गर्मियों में ये खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तंदूर की चपाती के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, इसको बनाने की तरफ चलते हैं। तो मैंने चूल्हे पर एक प्यारी सी कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल यहाँ पर हम आम हंडिया से थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। अब मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और उसको रफली काट लिया है और उसको इस ऑयल में डालकर हम लोग फ्राई करेंगे। और जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है तो इसको हम गोल्डन करेंगे जी। जब तक ये गोल्डन होता है तब तक हम इसमें डलने वाले स्पाइस जो से हैं वो रेडी कर लेते हैं। तो जी एक खाली प्लेट हम लोगों ने ले ली है। अब इसमें जो स्पाइस है वो हम ऐड करेंगे। इसमें जाएगा जी 1 टेबल स्पून जो है नमक डालेंगे। ये टीस्पून है तो मैं 2 लूँगी। 1 टेबल स्पून लिया है जी हमने नमक। और 1 टीस्पून लेंगे हम लोग लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है। और इसके साथ ही हम लेंगे जी 1 टीस्पून ही रेड क्रश चिल्ली। ठीक है जी। दरा मिर्च की भी 1 टेबल स्पून 1 टीस्पून लेंगे, सॉरी। और 1 टीस्पून ही हम लेंगे दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। ठीक है जी। काली मिर्च का पाउडर नहीं लेंगे, दरदरी सी कुटी हुई काली मिर्च लेंगे। और 1 टीस्पून ही हम इसमें लेंगे हल्दी पाउडर। और 1 टीस्पून हम लोगों ने हल्दी पाउडर ले लिया। अब जी 1 टेबल स्पून हम लोग लेंगे ज़ीरा और धनिया को क्रश कर लेंगे, मोटा मोटा सा इसको कूट लेंगे दरदरा सा। ठीक है जी। ये 1 टेबल स्पून हो गया ज़ीरा और धनिया। और 4-5 जो सी हैं वो साबुत गोल लाल मिर्च जो होती है ना, वो वाली इसमें ऐड करूँगी। ठीक है जी। ये मैं 1 पाव चने की दाल फ्राई बना रही हूँ, उसका ये मैंने स्पाइस रेडी किए हैं। आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी साइड पे मैंने 2 लिए हैं मीडियम साइज़ के टमाटर और उनको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। 5-6 जो सी हैं वो मैंने हरी मिर्ची, इनको लंबी लंबी कटिंग कर लिया। 3-4 को मैंने गोल गोल सा कटिंग कर लिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून। और ये मैंने चने की दाल को बॉयल कर लिया है और इसको मैंने 80% तक गला लिया है। 20% इसको हम इस मसाले में गलाएंगे। ठीक हो गया जी। तो आपने इसको फुल नहीं गलाना है। यहाँ पर हमारे प्याज जो से हैं वो देखें जी गोल्डन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून जो है वो ऐड कर देंगे। ये देखें जी। और अब इसको भी हम अच्छे तरीके से कर लेंगे, फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए और इसमें से जो एक स्मेल सी आती है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। और अगर आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा है ना, तो इसमें ऑयल ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप इसे पका लें तो आप ऑयल को निकाल सकते हैं एक अलग बर्तन में। तो वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, आप किसी दूसरी हंडिया में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर ऑयल ज़्यादा नहीं होगा तो दाल जो सी है वो हमारी मज़े की नहीं होती है, क्योंकि भुनाई के लिए जो सा होता है, जब हम कुछ चीज़ फ्राई कर रहे होते हैं तो उसके लिए ऑयल ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो आप इसका ऑयल जो सा बाद में रिमूव कर लीजिए। ठीक हो गया जी। तो बाद में आप किसी भी हंडिया में से यूज़ कर सकते हैं, वो वेस्ट नहीं जाता हमारा। ये देखिए जी, हमारा जो सा है प्याज वो फ्राई हो रहा है लहसुन के साथ। ये अच्छे से देखें जी फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसमें जो टमाटर चॉप किए हुए थे हमने 2 अदद, वो इसमें ऐड कर देंगे और दोबारा से चम्मच के साथ इसको हिलाएंगे जी। ठीक है जी। इस तरीके से अब हमने इसमें डाल दिया। और टमाटर डालने के साथ ही हम लोग बाकी के जो स्पाइस हम लोगों ने इसके लिए रेडी किए थे वो इसमें डाल देंगे। ये जी बहुत ही झटपट तैयार होने वाला सालन है। और जब आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो कि क्या बनाएं तो आप जल्दी से ये बना लें, क्योंकि गर्मियों में बड़ा प्रॉब्लम होता है क्या पकाएं क्या पकाएं। ये हर घर की कहानी है और हर घर का प्रॉब्लम है। तो ये जी हमने स्पाइसेस में ऐड कर दिए। तो आप जल्दी से ये बनाएं, एक तो ये झटपट तैयार हो जाएगी और दूसरा ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको सैलेड के साथ और तंदूर की चपाती के साथ इसको खाएं तो बहुत मज़ा देती है। सुबह पराठे के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। तो ये देखें जी, हमने स्पाइस इसमें ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे हम लोग। ठीक है जी। तो भुनाई बड़ी ज़रूरी होती है अभी किसी भी हंडिया को मज़ेदार बनाने के लिए। भुनाई अच्छी होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड किया है ताकि मसाले जो से हैं वो हमारे जल ना जाएँ। ठीक हो गया, नमक मिर्च वगैरह। तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी मैंने इसमें ऐड किया है और इसको थोड़ा सा हम लोग और भूनेंगे। तो देखिए जी, मसाला हमारा बड़े अच्छे से भून गया। हमने जो दाल बॉईल करके रखी थी वो अब दाल इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने आपको बताया कि 80% तक गली हुई है, 20% अभी इसमें कसर है। तो वो 20% अब हम इस मसाले में इसको गलाएंगे जी। तो ये दाल हमने इसमें डाल दी है। अब दाल को अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी।
और उसके बाद इसको ऊपर से हम कर देंगे कवर और दाल को पकने देंगे। उससे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे जी वही क्रश धनिया और ज़ीरा, और जो हम लोगों ने बारीक कटिंग की हुई है हरी मिर्च वो भी इसमें यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर हम मसाले में ये चीज़ें डाल देंगे दरा मिर्चें और सॉरी ये ज़ीरा और धनिया, तो इसका इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता, ये जल जाता है। जब हम इस तरीके से डालेंगे ना तो इसकी बहुत ही अच्छी सी ये खुशबू आती है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो आपने दाल डालने के बाद ये चीज़ें डालनी है, ठीक है जी। अब जी इसको कर देंगे ऊपर से कवर और इसको पकने के लिए रख देंगे हम। ये देखें जी दाल हमारी जोन सी है वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से बन रही है, ये देखें आप। तो ये तकरीबन रेडी हो गई है, तो थोड़ी देर में हम इसे सर्व कर लेंगे, ठीक है जी। और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इसको थोड़ी देर के लिए और ऊपर से कवर करेंगे जी, और उसके बाद जो है इसको हम लोग निकाल लेंगे। और ये देखें ये कितनी झटपट तैयार हो जाती है और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। ये जी हमारी डन हो चुकी है, दाल बिल्कुल रेडी है, ये देखें आप। बहुत ही मज़े की फ्राई चना दाल जो है हमारी रेडी है। अब हम यहाँ पर आकर जी इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है जी, आप घर में ही गरम मसाला पिसा करें, बाज़ार का पिसा हुआ ना लिया करें, ठीक है जी। तो ये जी 1 टीस्पून हम लोगों ने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया। अब जी इसमें 2 टेबलस्पून मैंने हरा धनिया जोन से है वो कटिंग किया वो ऐड कर देंगे, और जो 4-5 हम लोगों ने लंबी लंबी सी हरी मिर्चें कटिंग की हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक हो गया जी। तो ये देखें जी हमारी चना फ्राई दाल जोन सी है वो रेडी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रब रखा।